नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा। आज होली उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनता के बीच होली खेलेंगे सीएम। गैरसैंण में 9 मार्च से गूंजेगी उत्तराखंड विधानसभा की सदन बजट सत्र के लिए भराड़ी सैंड तैयार। पहले दिन बजट पेश होने के आसार। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की तैयारी। 16, 17 और 18 मार्च को होगी मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में कफ सिरप की बिक्री पर शक्ति मेडिकल स्टोर का निरीक्षण। 3 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में फिर पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी। दूसरों की जगह परीक्षा दे रही थी 2 लड़कियां। देहरादून में विज्ञान धाम में दिखा और नन्हे वैज्ञानिकों का जमावड़ा। स्टार 3 ने थामा नवाचार का हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे खबरों में बढ़ते हैं। खबर देहरादून से। पुलिस ने होली ईद को लेकर की पीस कमेटी की बैठक। रमजान माह के बीच आपसी सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सर्वधर्म प्रतिनिधियों और सदस्यों ने दिया सहयोग का आश्वासन। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। रमजान माह के बीच आपसी सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सर्वधर्म प्रतिनिधियों और सदस्यों ने दिया सहयोग का आश्वासन। देहरादून पुलिस ने होली ईद को लेकर की पीस कमेटी की बैठक। रमजान माह के बीच आपसी सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। रमजान माह के बीच आपसी सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। खबर देहरादून से। देहरादून योगी आदित्यनाथ को 4 धाम यात्रा का निमंत्रण। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने की भेंट। पर्यटन तीर्थाटन को लेकर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है प्रदेश में 4 धाम यात्रा। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 23 अप्रैल को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। पर्यटन तीर्थाटन को लेकर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है प्रदेश में 4 धाम यात्रा। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। योगी आदित्यनाथ को लेकर 4 धाम यात्रा का निमंत्रण। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने की भेंट। तीर्थाटन को लेकर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है प्रदेश में 4 धाम यात्रा। पर्यटन तीर्थाटन को लेकर भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है प्रदेश में 4 धाम यात्रा। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। खटीमा सड़क हादसे में युवक की मौत। युवक की बाइक साइकिल से टकराई। युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप घायल हुआ। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। मृतक की पहचान रोहित धामी के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़ा सड़क हादसा। युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित किया।
युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। मृतक की पहचान रोहित धामी के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क हादसे में युवक की मौत। खटीमा से सड़क हादसा। युवक की बाइक साइकिल से टकराई। युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। कटी में अज्ञात वाहन ने गुलदार की मौत। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गुलदार का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गुलदार का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गुलदार का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत। खटीमा से बड़ी खबर। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। खबर काशीपुर से है, जहां आज ऐतिहासिक होली का आयोजन होने जा रहा है। ऊधम सिंह नगर जिले के नगर निगम प्रांगण में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत करेंगे और जनता के बीच रंगोत्सव में शामिल होंगे। पहली बार सूबे के मुखिया आम लोगों के साथ होली के रंगों में सराबोर नजर आएंगे, जिससे शहरवासियों में खासा उत्साह है। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व महापौर दीपक बाली कर रहे हैं। कार्यक्रम में लोक गायक इंद्र आर्या, गोविंद दिंगारी और खुशी जोशी अपनी प्रस्तुतियों से उत्तराखंडी संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। वहीं मशहूर गायक आलोक कुमार सिंह गायकी से पूरा वातावरण संगीत में ही हो उठेगा। फूलों की होली और रास कलाकारों की मनोहारी झांकियां कार्यक्रम को मिनी वृंदावन जैसा रूप देंगी। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में काशीपुर रंगों, संगीत और सांस्कृतिक उत्साह से सराबोर होगा। शहर में इस ऐतिहासिक रंगोत्सव को लेकर अभूतपूर्व जोश देखा जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक बाजियां तेज हो गई हैं। जहां एक और विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार धर्म के आधार पर बांटने का आरोप भाजपा पर लगा रही है। वहीं भाजपा भी प्रत्यारोप कर कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोल रही है। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परियार का कहना है कि भाजपा अपना मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास अपना बिना किसी धर्म पंथ की बात उठाए विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के आज अनेकों योजनाएं भाजपा सरकार ने जनता के बीच पहुंचाई हैं। कुंदन परियार ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार होते हुए दिख रही है, जिसके चलते लगातार जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कांग्रेस कर रही है। महामंत्री ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के कारनामों पर ध्यान न देते हुए अपने ध्येय पर ध्यान देती है और लगातार विकास को आगे बढ़ाने के लिए मूल मंत्र अपनाकर कार्य कर रही है।
बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं होती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। नैनीताल आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए कई वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति समझ विकसित करने के साथ ही उन्हें हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि अंधविश्वास से बचा जा सके। संस्थान के विशेषज्ञों ने छात्रों का विज्ञान और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें दूरबीन से सूर्य दिखाया गया। इस वर्ष विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष नाजा ने छात्रों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया कि छात्र अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। 60 किलोमीटर दूर जिस जगह पर जाने का फैसला किया, के मध्य में भारत के सबसे बड़े और सबसे आप सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन द्वारा रामन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिन और या इसके आसपास में भारत भर के जो भी वैज्ञानिक संस्थान हैं जहां शोध कार्य होता है, वहां पर विज्ञान के बारे में, उनके शोध कार्य के बारे में ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं, गतिविधियां, ओपन डे वगैरह इस तरीके से आयोजित किया जाता है, जिसमें आज के दिन नैनीताल के कई सारे स्कूलों से विद्यार्थी यहां आ रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है खबर उत्तराखंड में। खबर में आगे बढ़ते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी से चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी रण में उतरने से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना शुरू कर दिया है। भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल गोयल ने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भाजपा की जीत की रीढ़ है। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर
और 17,772 मंडलों पर। विकासनगर के बाड़वाला यमुना पुल पर अवैध खनन रोकने के गए चक्राता वन प्रभाग के एसडीओ राजीव नयन नोटियाल के साथ सरेआम मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाईवे पर सरेआम एसडीओ के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद अधिकारी वहां से जान बचाकर निकलने। घटना के बाद विकासनगर कोतवाली का एक और वीडियो सामने आया जिसमें एसडीओ पुलिस की मौजूदगी में भी डरे सहमे दिखे और खुद को धमकाए जाने का आरोप लगाया। यह साफ दर्शाता है कि क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। मामले में एसडीओ की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी एसडीओ के आरोपों को गलत बताते हुए अपनी क्रॉस शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और प्रशासन इस पूरी घटना का क्या संज्ञान लेता है। दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकासनगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे जब अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हारी रोड पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था। क्षेत्र में बहुत टाइम से जो है अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुना नदी है और टॉन्स नदी है, ये आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ये खनन हो रहा है, ये अवैध खनन है क्योंकि वन क्षेत्र में खनन प्रतिबंधित है। और अब मुझे कल एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष संख्या 29 हरिपुर कालसी में जो है अवैध खनन हो रहा है। तो लगभग 5:30 के राउंड में नीचे निकला और जैसे मैं पुल पे पहुँचा मैंने देखा एक डंपर जो है रेत से भरा हुआ। महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून ने अपने पार्षदों पर लगाए जा रहे कथित झूठे व राजनीतिक दुर्भावना इससे प्रेरित आरोपों के विरोध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय व समयबद्ध जांच कराने और झूठे आरोप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना ने कहा कि असहमति और जनहित के सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। यदि छवि खराब करने का प्रयास हुआ तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर विकासनगर से, जहां 16 कुई में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने मुख्य अतिथि में आर्येंद्र और अतिथियों को गुलाल लगाकर स्वागत किया। वहीं लोक गायिका अनीता पोखरियाल और राठ होलियार टीम ने लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। इस दौरान स्थानीय महिलाओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी और नृत्य कर सबका मन मोह लिया, जिसमें खुद आर्येंद्र शर्मा अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ रंगों में सरोवर होकर जमकर झूमे। एकता और समरसता सौहार्द का ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन सभी लोग बड़े प्रेम भाव से मनाते हैं। और आज ये ऐसा दिन आता है कि अगर छोटी मोटी कोई गलती या दुश्मनी भी हो जाती है, इस दिन सब मिट जाता है। आपस के सारे मनभेद जो है मतभेद सारे मिट जाते हैं। ये खुशियों का त्यौहार है। आज ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ जितने भी आयोजन करता है यहाँ के वासी हैं, बड़े धूमधाम से लोक कलाकार हैं। होलियारे राठ क्षेत्र के आए थे। हमारी गायिका जो इस गढ़वाल की अच्छी हमारी सम्मानिता अनीता जी हैं, बहुत अच्छी भजन संध्या हुई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का